नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धृति की दास्तां में। और मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त मधु और आज लेकर आई हूं तू मेरी खामोशी समझता है का एपिसोड 4। आज का एपिसोड बहुत है ज़्यादा मज़ेदार है, तो जानते कि आगे स्टोरी में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आगे की कहानी। पिछले एपिसोड में जहां आरव और सना एक दूसरे की खामोशी को समझने लगे थे, वहीं आज की कहानी एक नई करवट लेने वाली है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न हम पीछे जा सकते हैं और न ही आगे बढ़ सकते हैं। सना की परेशानी और वो अजनबी बैकग्राउंड, तेज हवाओं की आवाज, शहर की हल्की चहल पहल, सना के मन की आवाज, इमोशनल टोन। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत बेचैन है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। सना ऑफिस से निकलकर पैदल चल रही थी। रास्ते में कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे। वो घबराई, तेज कदमों से चलने लगी। लड़का 1 घिनौनी हंसी, अरे देखो तो जरा, कितनी अकेली लग रही है मैडम। लड़का 2, अरे चलो न थोड़ा टाइम पास करते हैं। सना डरते डरते पास की गली में मुड़ गई, पर वो लड़के पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और तभी बैकग्राउंड अचानक उग्र संगीत, एक बाइक रुकती है, हेलमेट में चेहरा छुपाए एक लड़का उतरता है। अजनबी, दूर हटो, वरना इतना मारूंगा कि पहचान भी नहीं पाओगे। लड़के भाग जाते हैं। सना रोती हुई बैठ जाती है। वो लड़का धीरे से उसके पास आता है। अजनबी, धीमे स्वर में, डरिए मत, आप अब सुरक्षित हैं। सना कांपती आवाज में, था, थैंक यू, आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो अजनबी सना को एक टैक्सी में बिठाकर खुद चला गया, पर सना के दिल में उसकी छवि कहीं गहराई तक उतर गई थी। सीन 2, आरव की जलन और उलझन। बैकग्राउंड ऑफिस का माहौल। सना ऑफिस में चुपचाप बैठी थी और आरव उसे दूर से देख रहा था। आरव मन में, आज फिर उदास है, क्या हुआ है सना, कुछ तो बात है। आरव धीरे से उसके पास आता है। आरव धीमे स्वर में, सब ठीक है ना सना, आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। सना, कुछ नहीं, बस सिर दर्द है। नरेटर वॉइस। सना ने आरव से वो बात छुपा ली, पर अगले ही दिन आरव को एक बात पता चलती है जो उसके दिल में जलन पैदा कर देती है। बैकग्राउंड कॉल की आवाज। अमन, आरव का दोस्त, अरे भाई, तेरी वाली तो कल किसी के साथ बाइक पर जा रही थी। बड़ी हीरो की तरह उस लड़के ने गुंडों से बचाया उसे। आरव गुस्से में, क्या, कौन था वो लड़का। आरव की आंखों में जलन थी, दर्द था और एक सवाल, जो सना मुझसे हर बात करती थी, उसने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। टकराव और टूटता भरोसा। बैकग्राउंड शाम का माहौल, हल्की बारिश। आरव और सना पार्क में मिलते हैं। आरव गंभीर स्वर में, सना, तुम्हें मुझसे कुछ बताना था। सना नजरें झुकाकर, शायद नहीं, तुमने पहले कभी पूछा ही नहीं। आरव, तुम्हें क्या लगा, मुझे जानने का हक नहीं है। सना आंखों में आंसू, हक था, लेकिन जब भी मैंने कुछ कहना चाहा, तुम बिजी थे। बात बढ़ती गई और दोनों के बीच खामोशियां गहराती गईं। पहली बार आरव ने महसूस किया कि उसकी दूरी ने सना को मजबूर कर दिया है। आरव धीरे से, कौन था वो लड़का। सना, मैं नहीं जानती, वो बस एक अजनबी था। आरव, लेकिन उसके लिए तुम्हारी आंखों में डर से ज्यादा भरोसा था, जो आज तक मैंने नहीं देखा। सना का अकेलापन और एक नया राज। अकेले कमरे की हल्की म्यूजिक। सना अपने कमरे में बैठी अपनी पुरानी डायरी खोलती है। सना मन में, काश मैं बता पाती आरव को कि वो अजनबी कोई और नहीं, मेरी पिछली जिंदगी से जुड़ा था। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, 2015 जब मेरी पहली जिंदगी खत्म हुई थी, तभी मैंने उसे देखा था। उस अग्निकांड में वो मुझे बचा नहीं पाया और आज फिर वही आंखें। क्या सना का कोई पुराना जन्म था, क्या वो अजनबी सना के पिछले जन्म से जुड़ा कोई रिश्ता था। और आरव, क्या वो सना की खामोशी को अब भी समझ पाएगा। धीमी लेकिन सस्पेंस भरी धुन, धीमी आवाज में, खामोशियों में छुपे राज। जब आवाज बनते हैं तो रिश्ते या तो और मजबूत होते हैं या हमेशा के लिए टूट जाते हैं। क्या आरव और सना का रिश्ता इस सच्चाई को सह पाएगा। जाने के लिए सुनते रहिए तू मेरी खामोशी समझता है। एपिसोड 5 जल्द आ रहा है।